जय मसीह की सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस वीडियो में जितने भाई बहन मसीह भाई बहन आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। ये वीडियो सैमुअल माइकल के ऊपर हम बना रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ समय से हम सभी जो मसीह मंथन वाले हैं, इसके गलत शिक्षा का हम खंडन कर रहे हैं। पब्लिक के सामने हम वीडियो के माध्यम से इसके गलत शिक्षाओं को हम आप लोगों के सामने रखते चले आ रहे हैं। लगातार हम मसीह भाई बहन जितने भी हैं जो खरी शिक्षा वाले हैं, इसके हर एक झूठ का पर्दा आपके सामने हम रखते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज भी मैं कुछ क्लिप्स आपको सुनवाऊंगा कि ये वेंदी जो बंदा है जिसका नाम है सैमुअल माइकल, मसीह की देह को बिगाड़ना चाहता है गलत शिक्षा दे करके। जब ये क्लिप्स मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको मैं बता दूं कि ये बंदा ऐसा है कि ये चाहता है कि मसीह की जो लोग हैं वो प्रभु में भी आ करके वो वीडियो जो है कि माफ कीजिएगा गलत शिक्षा यानी पाप का जीवन बिता सकते हैं। ऐसा शिक्षा ये जो बंदा है जिसका नाम है सैमुअल माइकल, ये अपने मसीह के लोगों को ये शिक्षा दे रहा है। ये अपने मुंह से कहता है कि मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं कोई विश्वासी नहीं हूँ। ये अपने मुंह से कहता है, तो फिर ये बाइबल का वचन गलत तरीके से क्यों प्रचार करता है? आप जितने मसीह भाई बने इसको फोन करें और पूछें। वैसे ये फोन करने पर ये फोन उठाता नहीं है, बात करता नहीं है, कट कर देता है फोन। एक बहन ने फोन किया था लेकिन उसने ये फोन उठा करके ऐसा बोल करके कट कर दिया कि आपकी आवाज हमारे को नहीं आ रही है, ऐसा कह करके इसने कट कर दिया। तो ये बात नहीं करता क्योंकि इसके पास कोई प्रकार का सच्चाई नहीं है। ये सोशल प्लेटफॉर्म पे गलत शिक्षा मसीह की देह को दे रहा है और उसका जवाब इसके पास नहीं है, इसीलिए ये क्या करता है, फोन को कट कर देता है। तो आइए पहले हम इसके क्लिप को सुनाते हैं आप लोगों के सामने कि देखिए कितना गलत शिक्षा दे रहा है। ठीक है, आइए ध्यान से सुनिएगा। कर्मों के द्वारा हम नरक नहीं जाएंगे, हम अपने कर्मों के द्वारा स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम अपने कर्मों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जाएंगे। अगर कर्मों के द्वारा जाना होता तो वो जो डाकू प्रभु यीशु मसीह के दाहिने या बाइने हाथ था, उसने बोला कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आज रात ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हमारा इतना अंगीकार करना कि प्रभु मैं तेरे साथ जाना चाहता हूं, प्रभु हमको लेके जाएगा। कर्मों से नहीं, कर्मों से नहीं जाने वाले हम। हाँ, हमने जिंदगी भर अगर पौन देखा होगा और अगर हम उसके सामने ये अंगीकार कर लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे साथ जाना चाहता हूं, हाँ, अगर हमने विश्वास किया है, कर्मों के द्वारा रात ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हमारा दोस्तों आपने सुना इस वीडियो को, आप चाहिए तो प्ले कर बैक करके आप वापस देख लीजिएगा। लेकिन ये बंदा ये बोलता है, मैं आपको वापस उतना लाइन सुनाना चाहता हूँ। हमने जिंदगी भर अगर पौन देखा होगा और अगर हम उसके बोलता है जिंदगी भर अगर हमने पॉर्न वीडियो देखा होगा, जिंदगी भर अगर हमने इसका मतलब है, इसका मानना का मतलब है कि बेविचार को ये सपोर्ट कर रहा है बंदा, ये बेविचार को सपोर्ट कर रहा है। तो आप सोचिए कि परमेश्वर बेविचार से कितना नफरत करता है। आप सोचिए, देखिए आपने पढ़ा होगा अपना इसमें क्या बोलते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय या 5वां अध्याय 10 वचन में, माफ कीजिएगा, कि परमेश्वर बेबी भाई कहलाकर अगर वो बेविचार करता है तो उसके साथ ना तो संगति करो ना तो उसके साथ में खाना खाओ, ऐसा ये बात करता है। ठीक है, आप सोच करके देखिए ये कितना ये बोलता है कर्मों के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात इसकी शिक्षा गलत है क्योंकि वचन के आधार पे नहीं है। मैं अभी वचन आपको मैं पढ़वाता हूँ, अब देखिएगा। लेकिन ये बंदा कहता है कि हमें कर्मों के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, और अगर हमने जिंदगी भर अगर पॉर्न वीडियो देखा है, जिंदगी भर अगर हमने नशा किया है इसके हिसाब से, ठीक है, ये बोलता है पॉर्न वीडियो को, लेकिन कहता है अगर अब जिंदगी भर वो पॉर्न वीडियो देखा है, गलत गलत जिंदगी जिया है, लेकिन बस वह प्रभु के आने के समय तक अगर हम वो अंगीकार कर लेंगे तो हमें प्रभु अपने राज्य में ले लेगा।
ये कहना चाहता है सैमुअल माइकल। मतलब ये पाप का जिंदगी आप जी सकते हो मसीह में, ये जीता है, इसीलिए दूसरों को ये सिखा रहा है। तो जितने आप मसीह भाई बहन हैं, अगर प्रभु को आप फॉलो करते हैं तो इसके स्टेटमेंट को आप सुनिए कि ये कितना गलत सिखाता है। मैं वापस आपको सुनाना चाहूंगा कि आप ये सुनिए ये क्या बंदा बोलता है। पूरा सुनाऊंगा, ठीक है, एक बार और, उसके बाद मैं वचन को आपके बीच में मैं रखूंगा, ठीक है। एक बार और सुनिए। के द्वारा हम नर्क नहीं जाएंगे, हम अपने कर्मों के द्वारा स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम अपने कर्मों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जाएंगे। अगर कर्मों के द्वारा जाना होता तो वो जो डाकू प्रभु यीशु मसीह के दाहिने या बाइने हाथ था, उसने बोला कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आज रात ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हमारा इतना अंगीकार करना कि प्रभु मैं तेरे साथ जाना चाहता हूं, प्रभु हमको लेके जाएगा, कर्मों से नहीं, कर्मों से नहीं जाने वाले हम। हाँ, हमने जिंदगी भर अगर कौन देखा होगा, और अगर हम उसके सामने ये अंगीकार कर लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे साथ जाना चाहता हूं, हाँ, अगर हमने विश्वास किया है। आपने सुना कि बोलता है जिंदगी भर अगर हमने पॉर्न वीडियो देखा है और अगर हम अंगीकार करते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में ले लेगा। ये कहता है, और कर्मों के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, ये इसका स्टेटमेंट है। आइए हम आपके सामने कुछ वचन को पढ़वाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आपको हम पढ़वाते हैं कुछ वचन। थैंक यू लॉर्ड। देखिए लिखा है, याकूब किताब दूसरा अध्याय वचन 20 लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो अगर कर्म नहीं करता है तो उसका विश्वास व्यर्थ होगा, उसका यीशु मसीह पर ऊपर विश्वास करना व्यर्थ होगा। ये सैमुअल माइकल बोलता है कि हम कर्मों के द्वारा स्वर्ग राज्य नहीं जाएंगे। लेकिन वचन कहता है, देखिए ये है याकूब 2:20 कहता है कि पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप अगर कर्म नहीं करते, कर्म का मतलब क्या है, आपको शरीर का कोई कर्म नहीं करना है, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए आपको काम करना है, तब आप स्वर्ग जाएंगे। ये कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझा और रख दिया उस जो है कि यीशु मसीह के सामने जो दो व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये बंदा ये सैमुअल माइकल नहीं समझा। आज मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। छोटे वीडियो है, छोटी सी बातों में मैं आपको समझाऊंगा, आपको शायद जरूर समझ में आएगा। लेकिन पहले मैं इसके बात को रखता हूँ कि इसने कहा कि कर्मों के द्वारा हम स्वर्ग राज्य नहीं जाएंगे, हमें शरीर के द्वारा हमें कोई क्रिया नहीं करना है, ये बात सही है। लेकिन वचन क्या कहता है, अगर कोई विश्वास करता है और अगर वो कर्म नहीं करता है तो व्यर्थ हो जाएगा। अगर कोई नहीं समझेगा इसके स्टेटमेंट से, क्या वो ठोकर खाएगा कि नहीं खाएगा मसीह में। अब देखिए वचन को मैं 21 रखा है, लिखा है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्म से धार्मिक न ठहरा था, न ठहरा था। मतलब ये बात की बातें हैं और याकूब इसको याद दिला रहा है। और ये लिखा है उत्पत्ति 22:9 में, ठीक है, ये घटना है उत्पत्ति 22:9 में, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि अपने जो एकलौता बेटा है उसको तुम मोरिया के पहाड़ पर ले जाओ और उसका बलि करो। ये परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, किसको, मूसा को। और मूसा ने ये बातों को जो है कि पूरा किया, ठीक है। माफ कीजिएगा, अब्राहम, ठीक है, मूसा नहीं अब्राहम, ठीक है। तो ये हमने आपको रखा है कि कर्मों से धार्मिक न ठहराता। वचन अ, ठीक है, ये दो है कि में, ठीक है, ठीक 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 है। तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध होता है, ठीक है। कर्मों से विश्वास जो है कि सिद्ध होता है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। यहाँ पे याकूब का किताब, वन सेकेंड, याकूब की किताब उसका 2 का हम्म,
ओके, ठीक है। लिखा है तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ मतलब ये वचन 22 से लिखा है, तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। तो विश्वास जो है सिद्ध किससे हुआ? कर्म से। जो अब्राहम का परमेश्वर के प्रति विश्वास था वो सिद्ध कब हुआ? जब उसने परमेश्वर का बात को माना और अपने बच्चे यानी इसहाक को मोरिया के पहाड़ पर लेकर गया, वेदी बनाया, लकड़ी रखा और उसके ऊपर इसहाक को बलि करने के लिए रख दिया। वो बात सही है, परमेश्वर ने वो बलि को ग्रहण नहीं किया बल्कि उसको रुका दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी अब्राहम के लिए परीक्षा किया कि क्या ये मेरी बातें सब बातें मानता है कि नहीं मानता है। ये बात को परमेश्वर ने परीक्षा किया, लेकिन वो परीक्षा में पास कब हुआ? जब उसने परमेश्वर का आज्ञा मानकर विश्वास रखकर उसने कर्म किया, उसके साथ में कर्म किया। ये कहता है कर्म के साथ विश्वास क्या है? कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है यानी व्यर्थ है। लेकिन ये कहता है कि हम कर्म के द्वारा हम स्वर्ग राज्य नहीं जाएंगे। देखो हर एक भाई बहन जो मसीह में विश्वास करते हैं, आपको कहता हूं जिस दिन से आप मसीह बन जाते हैं उस दिन से परमेश्वर के लिए आपको कर्म करना है। कर्म क्या है? आत्मा बचाना है, सुसमाचार फैलाना है, परमेश्वर के सत्य वचन को पूरे जगत में फैलाना है दोस्तों। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर का ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है कि हमें सुसमाचार फैलाना ही है। सत्य को जाने, सत्य को ही दूसरों के सामने बात करना ही है। ठीक है, आइए हम कुछ बात रखते हैं। लिखा है मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के कर्म होते हैं, हर एक अच्छा और बुरा। बुरा से मेरा मतलब है जो परमेश्वर को निंदा करते हैं और अपने अपने कर्मों से दोहरा अपने कर्मों के द्वारा, मतलब परमेश्वर का निंदा करते हैं किसके द्वारा? अपने अपने कर्मों के द्वारा। ठीक है, किसका निंदा करते हैं? परमेश्वर का निंदा करते हैं अपने कर्मों के द्वारा। आइए दो व्यक्ति को हम देखते हैं जिसको उसने चोर के बारे में उसने रखा है। लुका 23:32 लिखा है, वे और दो मनुष्य को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ मार डालने को ले चले। अब ये दो चोर हैं, इनका जो फाइनल है ये क्या है? इनका मौत का जो डिसीजन है या मौत का जो डिक्लेयर है राजा ने कर दिया है। राजा हेरोदोस ने इनको डिक्लेयर कर दिया है कि इनको क्रूस पर इनको मार दिया जाए। तो एक कॉन्टेक्स्ट है ऐसा कि एक व्यक्ति मरते वक्त में भी अगर वो बंदा, अगर उसके पास टाइम नहीं है, अगर वो मरते मरते कभी उसने सुसमाचार नहीं सुना है, कभी उसको सच्चाई के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन अगर वह मरते मरते अगर उसने ये बात को कबूल कर लिया, ये बात को मान लिया कि प्रभु मैं पापी हूं और तूने मेरे पाप के लिए मरा है, तो उस व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति सत्य को जान चुका है, उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचाया जा चुका है, लेकिन वो पूरी लाइफ जो है कि वो अपना पूरी लाइफ जो है कि परमेश्वर के खिलाफ जीवन जिया है, परमेश्वर के खिलाफ जीवन जिया है, वो कैसे स्वर्ग जा सकता है? वो कैसे जा सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको उसके लाइफ में काफी मौका दिया, काफी चांस दिया उसको मन फिराने का। अपने बेटों के द्वारा बात किया, अपने सेवकों के द्वारा बातें किया, अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर ने बातें किया, किसी वीडियो के माध्यम से परमेश्वर ने बातें किया, मन फिरा। मैं कहता हूँ सामुएल माइकल को कि तू सामुएल माइकल तू अपना मन फिरा और तू जो प्रचार करता है वो गलत प्रचार है। ये कॉन्टेक्स्ट है, ये बातें हैं ऐसी व्यक्ति की कि एक व्यक्ति अगर एंड तक भी अगर वो रहता है, अगर वो बपतिस्मा नहीं लेता है तो भी उसका उद्धार हो सकता है। अगर उसने कभी फ्रेशली अगर यीशु का संदेश को नहीं सुना है, यीशु का सुसमाचार को नहीं सुना है, तो भी अगर वह मन फिरा लिया मरते मरते दम तक, तो वह उद्धार पालेगा और वह बचाया जाएगा। ठीक है, आइए वचन को हम पढ़ते। लिखा है जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा। एक ने क्या किया? निंदा किया। तो एक अच्छा बुरा, एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म जो अपने द्वारा क्या करता है? परमेश्वर का निंदा करता है। ठीक है, लिखा है जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। तो एक जो है लेफ्ट साइड वाला कहता है क्या तू मसीह नहीं है?
अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। अगर सच कहता, अगर उस दिन यीशु मसीह, पहली बात कोई उनको मार नहीं सकता, अगर उस दिन वो क्रूस पर से उतर गए होते तो आज हम लोग का मानव जाति का पाप क्षमा नहीं होता। लेकिन यीशु ने अपना बलिदान दिया इसीलिए कि पूरी मानव जाति बचाया जाए, उसके ऊपर केवल विश्वास करके। विश्वास और कर्म दोनों मसीह जीवन में जरूरी है। सामुएल माइकल, तुम ये बात को समझो कि परमेश्वर का काम करना है, काम करना है। अगर तुम केवल विश्वास रखते हो और कर्म नहीं करते हो तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हो, क्योंकि शैतान भी विश्वास करता है, शैतान भी डरता है। वचन में लिखा है क्लियर, चाहिए तो जाके पढ़ लो, याकूब पिता 2 अध्याय में। ठीक है, इसी के जो हमने जो चैप्टर पढ़वाया याकूब 2 अध्याय में, उसी में पढ़ोगे तो मिल जाएगा तुमको सामुएल माइकल। ठीक है, तो विश्वास अगर है तो उसके साथ कर्म होना चाहिए। एक ये है कर्म है जो निंदा करता है परमेश्वर का, एक ये वाला देखिए। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। किसको? राइट साइड वाला बोलता है कि हम तो अपने कामों के अनुसार न्याय ठीक पा रहे हैं, मतलब ये लोग ने गलत किया था तो राजा ने उनको दंड सजाए मौत की दिया था, और ये कहता है कि हम अपने कामों के अनुसार ठीक पा रहे हैं। लेकिन इसने, यानी यीशु को कह रहा है, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। ठीक है, अब ये देखिए, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, तू भी तो वही दंड पा रहा है। कौन सा? ये वाला। देखिए, वो कह रहा है कि हमने जो काम किया है उस काम के अनुसार हम ठीक दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई काम किया लेकिन हमारे समान ही दंड पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग के पापों के लिए ये जो है कि ऐसा किया था। ठीक है, आपको ये बात को समझना होगा। ये देखिए, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ। कौन? यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो ये जो स्वर्ग लोक है, आप देखिए कितने पास्टर, आपको ये भी बता देता हूँ, मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि ये जो स्वर्ग लोक है, कोई मनुष्य स्वर्ग लोक में अभी तक नहीं गया है। ये हेडिस में गया है, और हेडिस में गया का, हेडिस में कम से कम 3 डिपार्टमेंट है। एक है पैराडाइज, एक है टॉर्मेंट, एक है टाटरस। ठीक है, टाटरस में जो स्वर्गदूतों ने मनुष्य की लड़कियों से शादी किया था, उसको परमेश्वर ने टाटरस में रखा है। और जो क्या बोलते हैं, पैराडाइज है, पैराडाइज में वो लोग हैं जिन्होंने मसीह के लिए अपना सर कटवाया है। ठीक है, मसीह के लिए अपना सर कटवाया है। लेकिन आज भी जो है कि टोर्मेंट में लोग, आज टोर्मेंट में जा रहे हैं लेकिन नरक में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नरक अभी तक खाली है। ना तो कोई नरक में गया, ना तो कोई स्वर्ग में गया। कैसे? कोई वचन प्रूफ है? आइए हम वचन को पढ़ते हैं आपके सामने। देखिए, लिखा है, तब उसने कहा, हे मनुष्य, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये उस राइट साइड वाला कहता है, इसको देख, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में से है, जो स्वर्ग में है। तो स्वर्ग से उतरा और स्वर्ग पे चढ़ा, जो आज भी वो स्वर्ग में है। तो केवल यीशु है, मनुष्य का पुत्र है, जो स्वर्ग में चढ़ा है। कोई अभी बाकी स्वर्ग में अभी तक नहीं चढ़ा है। ये बात को आप ध्यान में रखिए। तो अगर कोई पास्टर आपको सिखाए तो ये बात को आपको जानना है कि वचन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है जो स्वर्ग में कोई गया है। ये अधलोक लिखा है तो स्वर्गलोक लिखा है, तो आपको पहले जानना जरूरी है कि जो पैराडाइज में जाता है वो कभी नरक में नहीं जा सकता, लेकिन जो टोर्मेंट में जाता है वो कभी वहां से निकल कर वापस नहीं आ सकता है। तो आपको बात समझना है। मैं सामुएल माइकल के ऊपर बात कर रहा था कि सामुएल माइकल आप लोगों को एक गलत शिक्षा ये दे रहा है। आप पॉर्न वीडियो देख सकते हो पूरी जिंदगी और पश्चाताप करके आप स्वर्ग जा सकते हो। मसीहों, क्या ये शिक्षा गलत है? मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये सही है नहीं है तो आप सामुएल माइकल को फोन करके पूछिए कि सामुएल माइकल कहाँ लिखा है कि हम बेविचार का जिंदगी जी सकते हैं, पॉर्न वीडियो देख सकते हैं और फिर क्षमा मांग के हम जा सकते हैं। एक बार सच्चाई की पहचान हो जाने के बाद हमें वापस वो पाप अगर करते हैं तो हम मसीह को बदले में क्रूस पर चढ़ाते हैं और उसको ऊपर कलंक लगाते हैं। तो फिर हमारे लिए पश्चाताप कौन कराएगा? जब जिसने हमारे लिए पश्चाताप कराया उसी को अगर हम फिर से उसको जान करके अगर फिर हम पाप करते हैं तो समय स्वर्ग कौन लेके जाएगा? तो सामुएल माइकल बहुत गलत शिक्षा दे रहा है। आप उससे सावधान रहें और आप उससे जरूर फोन करके पूछें कि सामुएल माइकल, आपने ये वीडियो बनाया है, उसके चैनल पे है ये वीडियो, आप जाइए देख करके और उससे पूछिए कि आपने ये ऐसा वीडियो बनाया है, कहाँ लिखा है कि आप ये दीजिए।
नहीं तो ऐसी गलत शिक्षा आप प्रचार करना बंद करिए यूट्यूब पर, ऐसा सोशल मीडिया पे प्रचार करना बंद करिए। कोई हक नहीं है कि मसीह के देह में गलत शिक्षा फैलाने का। ये भेड़िया हैं जो मसीह के देह को फाड़ने वाले भेड़िया हैं। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि इससे जितना जल्दी होता आप लेफ्ट हो जाएं, इससे संगति न, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर, इसके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, इसके पास टोटली शैतान की शिक्षा है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपने बात को समझा है, और इसको जरूर आप फोन करिए, जरूर पूछिए कि सामुएल माइकल, क्या हम बेविचार करके, नशा करके, पाप की जिंदगी जी करके क्या हम स्वर्ग जा सकते हैं क्या? क्योंकि इसने वीडियो बनाया है कि हम कर्मों के द्वारा नहीं जाते, जबकि वचन हमने आपको पढ़वा दिया कि अगर विश्वास करते हो तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म क्या है? आपको शरीर को कुछ नहीं करना है, आपको परमेश्वर के लिए कार्य करना है, एक्शन करना है, कुछ सुसमाचार सुनाना है, बताना है। ओके, तो आशा करते हैं कि आपने बात को समझा है। प्रभु आप लोग को आशीष दे, और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में। बाय, गॉड ब्लेस यू।